ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और इसका श्लोक संख्या 17 पे कल चर्चा किए थे। तो जो योगी बनना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, चाहे वो अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो या कोई भी योग होता है, तो उनको किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए भौतिक शरीर को लेकर के, तो इसका वर्णन कौन कर रहे हैं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing yoga system. तो इसमें मान बताया कि कृष्णा कॉन्शियस जो व्यक्ति होता है वो उसका दिनचर्या ऐसा होता है, लाइफ स्टाइल या उसका भौतिक संसार में रहते हुए व्यवहार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली उसका ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन, वर्क परफेक्ट होता है, क्योंकि वो ये हर चीज जो है कृष्ण के से संबंधित कार्यों के लिए करता है। इसलिए उसको कोई संभावना नहीं है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में फंसे। So, and because he is regulated in his all his work, his speech, sleep, wakefulness, and all other body activities, there is no material misery for him. तो भौतिक दुख से मुक्त हो जाता है। तो योगो भवति दुखा है श्लोक मान बताया। सब लोग इस संसार में दुख से मुक्त होना चाहते हैं। दुख का हा मतलब दुख खत्म हो जाना। तो अगर ये चीज कर लेगा कोई, भौतिक स्तर पे भी अगर कोई इसका पालन कर लेगा अपने आहार विहार और कर्म और स्वप्न निद्रा, इसको रेगुलेट कर लेता है प्रॉपर तरीके से, तो भी दुख दुख से मुक्त हो सकता है। अब आगे भगवान बता रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्यवे एवावतिष्ठते निष्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्तित्युच्यते तदा। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. So, पिछले श्लोक में भगवान जो है एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ अ योगी, बाहरी लक्षण, बाहरी किस प्रकार से उसके आचरण होते हैं वो बताए, जिसके बल पे जो दुख होता है उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। लेकिन वो वास्तविक लक्षण नहीं है योगी के, है ना। इसलिए इस श्लोक में अब आंतरिक लक्षण भी भगवान बड़े बड़े स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। केवल कोई बाहरी रूप से अपने कार्यकलापों को रेगुलेट कर लेता है और अच्छा जीवन यापन करता है, सुखपूर्वक जीवन यापन करता है, दुख नष्ट हो जाते हैं, तो उसको युक्त वो नहीं बोला जा सकता है। यानी युक्त मतलब वेल सिचुएटेड इन योगा नहीं कहा जा सकता।
किसी का आहार, विहार और कर्म और निद्रा, ये सब प्रॉपर रेगुलेटेड है, सात्विक है, तो वो जरूरी नहीं फिर भी वो योगी कहलाए। योगी मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है प्रॉपर तरीके से। ऐसे ऐसे अनेकों लोग हैं, स्पेशली भारतवर्ष में और गांव वगैरह में रहने वाले, जिनका ये आहार वगैरह बिल्कुल सात्विक होता है। सोना, आहार, कर्म करना, सात्विक तरीके से रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाते हैं। और फिर जो है खाने का भी उनका शेड्यूल फिक्स रहता है, 2 बार खाएंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ज़रूरत से कम नहीं खाते हैं। और व्यवहार अच्छा रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम नहीं सोते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा जीवन यापन करते हैं भौतिक स्तर पर। भौतिक तरीके से देखा जाए तो रेगुलेटेड होता है, नियंत्रित उनका जीवन यापन होता है। कुछ ज़्यादा इधर उधर का नहीं खाते हैं, केवल घर पे जो बना सात्विक आहार है उसी को खाते हैं। और इसलिए उन व्यवहार में भी वो कुशल होते हैं। मानसिक रूप से जो होते हैं ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होते हैं। और दुख नहीं रहता उनके जीवन में। तो ये एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं। तो ये निश्चित रूप में मदद करता है भगवान के भक्ति में या आध्यात्मिक मार्ग में या भगवान के कनेक्शन को स्टेब्लिश करने में। ये जो सात्विक तरीके का जीवन यापन है, जो ये युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य, ये करने से मिलता है। तो ये सहायक हो सकता है भगवान के भक्ति में या आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ये जानना चाहिए। तो कभी कभी लोग, ऐसे लोगों को जो कि जिनका लाइफ स्टाइल बहुत रेगुलेटेड रहता है, अच्छे से जीवन यापन करते हैं और जो है दुखी नहीं रहते संसार में, ज्यादा मतलब चिड़चिड़ापन गुस्सा ये सब नहीं करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो उनको लोग महात्मा मानते हैं। कि अरे वो तो बिल्कुल पवित्र हृदय के थे, बहुत बड़े महात्मा थे, ऐसा ऐसा करके लोग उनको बोलते हैं। तो बाहरी रूप से अच्छी बात है, अच्छे गुण होते हैं, सतोगुण होते हैं। हाँ, लेकिन वो अपने आप में आध्यात्मिक नहीं है, वो भी भौतिक स्तर का ही कार्य होता है। इसलिए भगवान अब आज के श्लोक में ये क्लियर बता रहे हैं कि ये तो, हाँ, एक्सटर्नल सिम्टम तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोई योग में स्थित है। किसको बोलेंगे? जो यदा विनियतम चित्तम, अपने बाहरी रहन सहन खान पान को जो डिसिप्लिन किया है, दैट्स ऑल राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यदा मतलब जब विनियतम चित्तम, मन और मन के कार्यकलापों को भी विशेष रूप से वो विनियतम डिसिप्लिन कर सके, और आत्मनि एव अवतिष्ठते, और इस प्रकार से मन और मन के कार्यकलापों को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके उसको केवल आत्मनि एव यानी आत्मा के कार्य में स्थित कर सके, भगवान के लिए इस्तेमाल कर सके। और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, यहाँ पे वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। तो हर प्रकार, सर्व कामेभ्यो, हर प्रकार के काम से, यानी काम मतलब काम इच्छा, ये भौतिक इच्छा। तो हर प्रकार के भौतिक इच्छा से निष्प्रिय, मुक्त होता है। देयर मस्ट नॉट बी एनी मटेरियल डिजायर, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से मुक्त होता है। ग्रॉस लेवल पे भी भौतिक शरीर, इंद्रियों के भौतिक इच्छाओं से भी मुक्त होता है, और मन के स्तर के भौतिक इच्छाओं से भी मुक्त होता है। सर्व काम में भी और निष्क्रिया में हर चीज हर स्तर पे आता है। भौतिक सुख, अगर आपको याद होगा तो हमने 5वें अध्याय के कुछ श्लोकों में ये चर्चा किया था, भौतिक सुख, है ना? कितने लिस्ट, कितने प्रकार के होते हैं। यस, तो आप में से कोई बताएगा भौतिक सुख के प्रकार, कितने प्रकार के भौतिक सुख होते हैं, कितने स्तर के भौतिक सुख होते हैं? बताइए, हाथ ऊपर करिए, कौन बताएगा? 2 प्रकार के शरीर होते हैं आत्मा के ऊपर, ये तो सबको मालूम है ना, अभी ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 2 प्रकार के शरीर होते हैं आत्मा के ऊपर। इन दोनों प्रकार के शरीरों का संतुष्टि के लिए, हाँ, जो कार्य किया जाता है उसी को
भौतिक इंद्रिय भोग या भौतिक सुख बोला जाता है। हाँ, तो दो प्रकार के शरीर में ये पहला शरीर हो गया ग्रॉस बॉडी, आँख कान नाक जीवा त्वचा, ये हो गया। तो इनके ग्रेटिफिकेशन के लिए, इनके भोग के लिए जो हम करते हैं, वो भी भौतिक सुख का एक प्रकार है। ग्रॉस मटेरियल हैप्पीनेस उसको बोलते हैं, ग्रॉस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता है। हाँ, कोई कितना भी अपने इंद्रियों को, आँख कान नाक जीवा त्वचा, वो कितने भी मात्रा में इसके विषय वस्तु को प्रदान करे, आत्मा कभी संतुष्ट होती है? आत्मा नहीं होती कभी संतुष्ट, फिर भी जो हैंकरिंग तृष्णा बनी रहती है, क्योंकि आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेंसेस है, आंख है, किसकी आंख है? ये आंख आत्मा की नहीं है, ये आंख तो शरीर की है। ये कान किसका कान है? शरीर का कान है। तो इसलिए इनको सुखी संतुष्ट करके कोई सोचेगा कि आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, तो नहीं होने वाला है। ये एक साधन की तरह है, इस साधन का इस्तेमाल करना है आत्मा को एक डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। और दो डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। इन साधनों का इस्तेमाल करके कोई नरक के डेस्टिनेशन में भी जा सकता है, और इन साधन का इस्तेमाल करके कोई उच्च डेस्टिनेशन में भी जा सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इन इन इंद्रियों का, इस शरीर का ये साधन है, इसका अगर हमने दुरुपयोग किया, शास्त्र विरुद्ध आचरण के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर ये हमको कहाँ लेके जाएगा? ये नरक की तरफ लेके जाएगा। और अगर शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए किया, तो भगवान के तरफ लेके जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति कराएगा। जैसे जीवा है, जीवा का फंक्शन है खाना, टेस्ट करना। तो भगवान को बिना भोग लगाए जो खाता है, तो भगवान बोलते हैं वो पाप खाता है। तो पाप खाएगा तो नरक की तरफ लेके जाएगा, है ना? और अगर भगवान भगवत प्रसाद खाएगा तो भगवान के चरण कमलों की तरफ लेके जाएगा, है? तो दोनों ही स्थिति में ये जीवा जो है इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। इसको जीवा को संतुष्ट करके कोई सोचेगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं। ये साधन है। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, साधन गाड़ी हो गया, तो गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो फिर गाड़ी चल सकती है। तो कोई सोचेगा गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और अच्छे से ऑयलिंग कर दिया, सर्विसिंग कर दिया, तो अब मैं संतुष्ट हो गया, मेरे को अब खाने पीने की जरूरत नहीं। तो ये तो मूर्खता हो जाएगी ना। नहीं, वो गाड़ी का फंक्शन है, ठीक है, आपने गाड़ी को दिया पेट्रोल, सर्विसिंग किया, वो जरूरी है। लेकिन आपको अपने को खाने के लिए जाना पड़ेगा, गाड़ी को में बैठिए, चलाइए, और घर पहुंचे, फिर वहां पे आप खाइए, तब आप संतुष्ट होंगे, है ना? तो अब गाड़ी साधन है। अब हो सकता है कोई इस साधन का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल घर ना जाने के लिए कहीं और गलत जगह, हाँ, बियर बार में चला गया, वहां पे जाके जाता है, और फिर वहां पे जाके दारू शराब पीता है। तो उसने भी गाड़ी का इस्तेमाल किया, वहां पे पहुंचा, और गलत तरीके से किया तो अपना शरीर को खराब कर लेगा। और अगर घर जाएगा अच्छे से खाएगा तो शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये गाड़ी है हमारा शरीर। इस गाड़ी के जो इंद्रियों के जो विषय वस्तु हैं, उसको तो हमको सप्लाई करना है, देना पड़ता है, क्योंकि ये साधन है। लेकिन अगर हम शास्त्र विरुद्ध तरीके से करेंगे, तो ये हमको कहाँ लेके जाएगा? नरक लेके जाएगा। और शास्त्र का नियम पालन करते हुए करेंगे तो हम हमको भगवान के चरण कमलों में लेके जाएगा। लेकिन हमारा जो संतुष्टि है मेन रूप से भगवान, आत्मा का संतुष्टि भगवान के नाम स्मरण और भगवान का सेवा करने से, भगवान को प्रेम करने से होता है। ठीक है। ये इतना कठिन है क्या समझ पाना? पता नहीं। हम लोग तो लेक्चर में और पता नहीं कितना कितना चीज चर्चा किया है। अगर यही नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी? गाड़ी को खड़ा रहे रखे रह देंगे क्या? तो ये बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना चाहिए सभी भक्तों को, कि हम शरीर नहीं है। तो शरीर के जो जरूरतें होती हैं, उसको अपना सुख सुख हमको सुखी देगा ये मत समझिए। शरीर के जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन वो जरूरतों को पूरा करके हमको कहीं पहुंचना है ना। जीव का इस्तेमाल करके खाना है, तो प्रसाद ग्रहण करके ये समझना चाहिए कि प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रगति करेंगे। और जीव का इस्तेमाल बोलने में करेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, कृष्ण का गुणगान करिए, तो इससे हम कृष्ण के करीब जाएंगे। इसी जीव का इस्तेमाल ये भौतिक संसार की प्रजल्पा को करने के लिए करेंगे, ये सोचेंगे कि अरे अच्छा है, ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं, चर्चा करने से हम सुखी हो जाएंगे, तो फिर हम किधर जाएंगे? भौतिक चेतना भी प्राप्त करेंगे, नरक में जाएंगे।
उसी प्रकार से आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए तो करना ही है, आपको देखना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। हाँ? तो भौतिक सांसारिक चीजों को, लोगों को, कार्यकलापों को देखेंगे तो फिर हमको नरक का द्वार लेके जाएगा। अब भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, भक्तों का दर्शन करेंगे तो हमको भगवत चेतना प्रदान करेगा। इसी प्रकार से कान है, तो कान का इस्तेमाल अगर हम इस संसार के फिल्मी सॉन्ग सुनने के लिए, भौतिक चर्चा सुनने के लिए, कृष्ण कृष्ण विहीन चीजों के लिए सुनेंगे तो फिर वो हम हमारी चेतना भौतिक करेगा और हमको नरक की तरफ लेके जाएगा। और कान का इस्तेमाल अगर हम कृष्ण कथा सुनने के लिए करते हैं, कृष्ण नाम सुनने के लिए करते हैं, तो हमको कृष्ण के पास लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, ये साधन है। तो ये तो हो गया ग्रॉस, स्थूल लेवल पे। ये जो शरीर हो गया, इसके जो इंद्रियों की विषय वस्तु देते हैं तो उसको वो ग्रॉस मटेरियल हैप्पीनेस, स्थूल शारीरिक सुख बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके ऊपर होता है मन, सूक्ष्म शरीर मन। तो मन को भी भावनात्मक तरीके से सुख मिलता है, तो उसको भी भौतिक सुख बोला जाता है। उसका भी कोई आत्मा से कोई लेना देना नहीं। तो मन का जो भावनात्मक स्तर पे जो सुख मिलता है, वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करके जो इसके फंक्शन है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, फील करना और विल करना, तो इस भौतिक संसार के जो हमारे शारीरिक संबंध होते हैं उनमें स्थित रह करके भावनात्मक जो सुख प्राप्त करता है व्यक्ति, तो उसको अपना सुख मानता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है। वो आत्मा का हमारा सुख नहीं है। जब उदाहरण के लिए, अच्छा। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों का पालन पोषण करता है, बहुत संघर्ष करके, मेहनत करके, और उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि, वो किसका संतुष्टि? आत्मा का कोई लेना देना नहीं है उससे। वो मन का संतुष्टि, मन का सुख है, और उसको मन का इंद्र तृप्ति बोला जाता है। सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रिय भोग बोला जाता है। तो ये भी भौतिक सुख है, ये भी भौतिक इच्छा से जनरेटेड। हम किसी के प्रति भौतिक स्तर पे रह करके, शरीर के स्तर पे रह करके, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, उस स्तर पे रह करके आसक्ति महसूस करते हैं। और फिर हम उसको कंफर्ट देना चाहते हैं, उसको सुखी बनाना चाहते हैं। और उसको सुखी बना करके, उसको कंफर्टेबल देख करके हमको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, सुख मिलता है, उसको बोलते हैं मानसिक, मन के स्तर का इंद्रिय भोग। वो भी एक मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भौतिक काम वासना है, उसको भी लस्ट बोला गया है। या इस श्लोक में भगवान जो बोल रहे हैं कामेभ्यो, तो इस श्लोक में जो ये चीज आया है, सर्व कामेभ्यो, इसको हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन आप भूल गए इसलिए। तो सर्व कामेभ्यो में ये शारीरिक स्तर के जो भौतिक सुख हैं वो भी, प्लस मन के स्तर के भावनात्मक जो सुख व्यक्ति महसूस करता है किसी व्यक्ति या के प्रति आसक्ति रख करके, उसको सुखी बना करके अपना खुद जो है शारीरिक स्तर पे कष्ट सहन कर लेगा। अपने शारीरिक इंद्रिय भोग को त्याग सकता है, लेकिन किस लिए? मन का इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए, कि ये जो मेरा संबंधित व्यक्ति है, इसको सुख मिलना चाहिए। तो ये भी एक मन के स्तर का भौतिक सुख होता है। फिर बुद्धि के स्तर का भौतिक सुख भी होता है। बुद्धि के स्तर के भौतिक सुख में व्यक्ति जो एनालिसिस करता है, बुद्धि का लक्षण है ज्ञान प्राप्त करना। और जो जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो बौद्धिक स्तर पे रिसर्च वगैरह करके उनको एक अलग संतुष्टि महसूस होती है। कविताएं लिखना, लिटरेचर्स लिखना, या यही बुद्धि के स्तर का सुख जो है अल्टीमेटली जा करके ज्ञान मार्ग में ज्ञानी जो होते हैं, मायावादी होते हैं, वो इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, टू बिकम वन विद द सुप्रीम। और फिर अहंकार के स्तर पे, ईगो के स्तर पे सुख। तो ये अलग अलग स्तर के भौतिक सुख होते हैं। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। निष्प्रिय मीन्स डिवॉइड ऑफ डिजायर। किस प्रकार की डिजायर? सर्व, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कामेभ्यो, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो हर प्रकार के भौतिक सर्व काम में भ्यो से मुक्त होता है, उसको बोलते हैं युक्त इति उच्यते तदा। एट दैट टाइम, उस समय ही इज वेल सिचुएटेड इन योगा विथ मी। वो मेरे से तब सिक्योर कनेक्शन होता है। देन हिज सिक्योर कनेक्शन इज स्टेब्लिश विथ मी। ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, एनीवे हम लोग इस पे
कल तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे। वैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी भी वही चीज लिख रहे हैं, देख लीजिए कि समस्त इंद्रियों को जो कृष्ण के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल कर, सवै मनः, मन से लेकर के वाचाम से, वाणी, करव मतलब हाथ, श्रुति मतलब कान, और मुकुंद लिंग दर्शन, आंखें, तद्वृत्त स्पर्श त्वचा, घ्राणम, च तत्पाद सरोज सौरभे यानी स्मेलिंग पावर, रसनाम जीवा का इस्तेमाल, पादव पैर का इस्तेमाल, सिर का इस्तेमाल, कामम यानी ये कामना रखना, डिजायर टू बिकम सर्वेंट, अच्छा दास्य मतलब ईगो के स्तर का हो गया। तो ये सब कुछ मन मन से लेकर के, ईगो से लेकर के, और समस्त इंद्रियों, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सब जो केवल कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं निष्क्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्य उच्यते। ये तात्पर्य वाचिक। ठीक है, कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। समय कम रहता है, इसलिए अगर क्वेश्चन आंसर पूछने लग जाओ तो फिर निकल जाता हूँ सारा समय, क्योंकि आप लोग जवाब नहीं देते, इसलिए समय ज्यादा निकल जाता है। हरे कृष्ण। भी बताया लेक्चर में, जो हमारे इंद्रिय है, इनको हम कितना भी भोग देंगे तो इनका भोग खत्म नहीं होने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अभी हमने ये सब छोड़ दिया, अभी हमको ये सब में अच्छा नहीं लगता। तो इसको क्या समझने का कि वो उनके इंद्रिय उनके कंट्रोल में है, या फिर उन्होंने मतलब गलत तरीके से रूट किया है? नहीं नहीं, इंद्रियों को, जो इंद्रिय भोग है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो कोई त्याग कर ही नहीं सकता है, वो करना ही पड़ेगा। या तो आप इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए, या तो फिर माया की सेवा में लगाइए। ये दो ही ऑप्शन है। बिना इंद्रियों को इस्तेमाल किए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। जैसे मन है, चलिए आपने भौतिक ग्रॉस बॉडी जो है, आंख कान नाक जीवा त्वचा, इसको आपने, इसका इस्तेमाल नहीं किया, आप छोड़ दिए, लेकिन ये तो ग्रॉस है, ये तो मेन इंद्रिया ये नहीं है। मेन इंद्रिया तो मन है ना। तो मन को आप कैसे थिंकिंग फीलिंग विलिंग से हटा सकते हैं? ये मन का, इंद्रिया का कार्य क्या है? सोचना, फील करना, थिंकिंग फीलिंग विलिंग। इससे कैसे मुक्त हो सकता है? भगवान बोलते हैं गीता में, एक क्षण के लिए भी इससे मन के, इंद्रियों के, मन रूपी जो इंद्रिया है, इसके कार्य से आप मुक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक कोई मन को, मन की इंद्रियों का इस्तेमाल कृष्ण के लिए नहीं करेगा, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तब तक वो भौतिक जंजाल से नहीं मुक्त हो सकता है। उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि फोर्स करेगा ना, माया फोर्स करेगी, मन फोर्स करेगा, कुछ ना कुछ भौतिक चीजों के लिए सोचने में लगाएगा, चेष्टा करने में लगाएगा, एक्सपीरियंस करने में लगाएगा। तो ये इल्यूजन है, दिस इज अ ग्रेट इल्यूजन। ओके। तो मीन्स प्रभु जी, हमें जो इंद्रिय दिया उसका उपभोग करना ही पड़ेगा, भले वो माया में करो या भगवान की भक्ति में करो, लेकिन उसका हाँ, यूज करना यस। ही पड़ेगा। हाँ, यूज करना ही पड़ेगा आपको, आप बिना कार्य किए नहीं रह सकते हैं। वो तो का एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा इंद्रियों का इस्तेमाल करके, उसके बिना रह नहीं सकते। इसलिए कृष्ण के लिए करेंगे तो बेस्ट है, हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण।